Hello everyone. In our last lecture, we have completed the discussion of procedure of accounting and basis of accounting. फोर्थ चैप्टर था हमारा. प्रोसेस हमने डिस्कस की थी उसके पहले, और लास्ट लेक्चर में हमने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किया था. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. बहुत छोटा चैप्टर था वो, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिफ्थ चैप्टर, जो आपकी पीडीएफ में फिफ्थ नंबर का चैप्टर है वो. इसमें हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन एंड रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट. तो 2 पॉइंट है इस चैप्टर में भी. पहला वाला है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, ये सीखना है. फिर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आपको सीखना है. अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों में ये रूल्स तो सिर्फ हमें याद रखने हैं, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन हमें प्रूव करनी है. आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में ये वाला जो इक्वेशन है, आप मैथ्स 10 तक पढ़ते थे, आपको इक्वेशन प्रूव करना होता था. ऐसे ही कुछ अकाउंट में एक इक्वेशन है, पूरे अकाउंटिंग सिस्टम का एक ही इक्वेशन है. मैथ्स वाला सिचुएशन नहीं है ये. मैथ्स में जो काउंटिंग करके आपको इक्वेशन प्रूव करना था, ऐसा कुछ नहीं है इसमें. सिर्फ ये एक थियोरी है कि ये कंसेप्ट है जो आपको प्रूव करना है कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. कोई एक फर्म की, इसका मतलब पहले समझ लेना है, कोई एक फर्म की जितनी भी असेट्स हो वो उसका टोटल और कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल हमेशा सेम आता है. हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में एसेट्स सीखी थी, डिस्कस किया था, कैपिटल डिस्कस किया था और लायबिलिटीज डिस्कस की थी. वो एक बार फिर से रिपीट करें हम, क्योंकि इसमें असेट्स में क्या क्या आता है, कैपिटल में क्या क्या आता है और लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, वो पढ़ना जरूरी है. वो एक बार आ जाए तो आपको ये प्रूव करना इजी रहेगा, क्योंकि जो भी असेट्स है बिजनेस की, उसका टोटल और कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल हमेशा हमको सेम आता है, ऐसा प्रूव करना है. कोई भी ट्रांजैक्शन के बाद ये हमेशा इक्वल रहेगा, ये हमको काउंटिंग करके प्रूव करना है. हमको इसमें क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस दिए होंगे, वो ट्रांजैक्शंस की क्या इफेक्ट होती है वो हमें इफेक्ट दिखा के वो उसके बाद ये प्रूव करना है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. तो आपकी पीडीएफ में उसका मीनिंग भी लिखा है. उसके बाद 2 कंसेप्ट लिखे होंगे, मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच. लेकिन कोई भी अप्रोच में हमें पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी वो हमेशा सेम होते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन के बाद. तो असेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी, ये तीनों वर्ड हमें एक बार रिवाइज करने हैं. असेट्स मतलब हमारी प्रॉपर्टी. अब इसमें 2 चीजें याद रखनी है आपको. प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, व्हीकल्स, कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, ये जो है हमारी प्रॉपर्टी है, इसको हम एसेट्स बोलेंगे. लेकिन उसके अलावा एक और चीज आपको इसमें याद रखनी है. असेट्स में हम प्रॉपर्टी भी याद रखेंगे, प्रॉपर्टी प्लस गुड्स दोनों याद रखेंगे, और रिसीवेबल्स भी याद रखेंगे. तो ये दोनों चीज याद रखेंगे, प्रॉपर्टी और गुड्स दोनों. मतलब प्रॉपर्टीज में हमारी कोई भी प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, ये आ गए मशीनरीज. गुड्स में हमने बोला था जो भी हम चीज प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, जो सेल करते हैं, जिसका हम बिजनेस करते हैं, वो चीज आ गई. और दूसरी चीज रिसीवेबल आ गई. अमाउंट विच इज येट टू बी रिसीव्ड उसको हम रिसीवेबल बोलेंगे. और वो जो भी है, जितनी भी अमाउंट हमें अभी भी रिसीव करना बाकी है, उसको हम असेट्स में काउंट करेंगे. तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टी, गुड्स और रिसीवेबल्स. प्रॉपर्टी अलग है, गुड्स हमारे प्रोडक्ट है, और रिसीवेबल्स जो भी चीज हमें रिसीव करनी है वो. तो एसेट्स में इतना याद रखना है आपको. ये सारी चीजें असेट्स में इंक्लूड होती है. अभी हम मीनिंग सीख रहे हैं, इसलिए असेट्स में क्या क्या आता है वो याद रखिए आप. फिर ट्रांजैक्शन जब हम देखेंगे तब आपको
ये पता चलेगा कि ये असेट्स में आ गया तो ये ट्रांजैक्शन की इफेक्ट क्या होगी, एसेट्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तीनों में सिर्फ यही हमें देखना है कि ये ट्रांजैक्शन से एसेट्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज, कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज, या फिर लायबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज। बस वही हमें सिर्फ प्रूव करना है। इंक्रीज डिक्रीज करके भी आफ्टर द ट्रांजैक्शन दिस इक्वेशन विल बी प्रूव। ओके, ये आगे कैपिटल में क्या आएगा, कैपिटल में अगेन कैपिटल हम जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो, मतलब इन्वेस्टमेंट हमारा ओनर का, इसमें भी दो चीज याद रखनी है, प्लस इनकम और एक्सपेंस। मतलब ये हमारा क्या याद रखना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है हमारा वो कैपिटल है, लेकिन कोई भी इनकम करो तो कैपिटल इंक्रीज होगी, कोई भी एक्सपेंस करो तो कैपिटल वापस डिक्रीज हो जाएगी। वो सिंपल कंसेप्ट इसमें याद रखना है। मैं दो चीजें सब में याद रखा रहा हूं इसलिए क्योंकि ये इनकम और एक्सपेंस की इफेक्ट हमारी कैपिटल में क्या होगी वो भी हमें याद रखना है। कैपिटल का मीनिंग सबको पता हो गया अब कि इन्वेस्टमेंट हमारी कोई भी इन्वेस्टमेंट, या तो मनी या फिर कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करें वो हमारी प्रॉपर्टी हो तो भी हम उसमें कैपिटल काउंट करेंगे। उसके बाद इनकम और एक्सपेंस भी याद रखना है क्योंकि इनकम, अगर कोई इनकम हुई तो वो कैपिटल में ऐड होगी और कोई एक्सपेंस हुआ तो वो कैपिटल में से माइनस होगा, इसलिए दो चीज याद रखनी है। फिर आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी में हमें सिर्फ लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी का मीनिंग ही याद रखना है क्योंकि लायबिलिटी मतलब अमाउंट येट टू बी पेड, अमाउंट येट टू बी पेड। इसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, लायबिलिटी का मीनिंग ही वही है कि जो अमाउंट अभी भी पे करना बाकी है उसको हम लायबिलिटी बोलेंगे। तो कोई भी रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड वो अमाउंट हो, या तो पेमेंट करना, या तो कोई एक्सपेंस पे करना बाकी हो, या कोई प्रोडक्ट हमें परचेज की है, असेट्स परचेज की है और उसकी पेमेंट करना बाकी हो, या फिर कोई गुड्स परचेज किया हो और उसकी पेमेंट करना बाकी हो, तो कोई भी पेमेंट करना बाकी है वो लायबिलिटीज है हमारी और उसको हम लायबिलिटीज में इस साइड काउंट करेंगे। लायबिलिटी नई इंक्रीज होती है तो ऐड करेंगे और डिक्रीज होती है तो लेस करेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें याद रखनी है। असेट्स में प्रॉपर्टी, गुड्स और रिसीवेबल, जो अमाउंट हमें रिसीव करनी है वो, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज डिक्रीज करते वक्त इनकम और एक्सपेंस याद रखेंगे हम, और लायबिलिटीज में अमाउंट येट टू बी पेड। ऐसे भी याद रख सकते हैं हम कि लायबिलिटीज हमारी अमाउंट येट टू बी पेड है और असेट्स हमारी रिसीवेबल से अमाउंट विच वी येट टू बी रिसीव्ड। तो प्रॉपर्टी तो असेट्स होती है, ये याद रखेंगे। आगे इसमें और हमारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आज एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम एक एक ट्रांजैक्शन को इसमें हम सोल्व करेंगे। एक ट्रांजैक्शन में यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज कोई ओनर है वो बिजनेस स्टार्ट करता है, सपोज वो रमेश है, रमेश स्टार्टेड द बिजनेस विथ कैश रुपीज 20,000। ओके, ऐसा ट्रांजैक्शन आपको दिया होगा, वो आपको ट्रांजैक्शन की इफेक्ट इसमें डाल के आपको प्रूव करना है कि इस ट्रांजैक्शन के बाद भी असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा ही। ये ट्रांजैक्शन के पहले फॉर्म नहीं है तो असेट्स भी जीरो है, कैपिटल भी जीरो है और लायबिलिटी भी जीरो है। अभी तो जीरो ही है ये ट्रांजैक्शन के पहले। अब ये ट्रांजैक्शन हुआ तो क्या हुआ, प्रोपराइटर जो है रमेश, उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश 20,000 इन्वेस्टमेंट करके। ओके, तो किस साइड इफेक्ट होगी, हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो ड्यूअल एंट्री सिस्टम है, मतलब ड्यूअल इफेक्ट ऑफ बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो एक ट्रांजैक्शन की दो जगह, तीन जगह या ऐसे इफेक्ट होगी। एक तो बिजनेस में कैश एज ए कैपिटल आ रही है,
मतलब कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी, तो कैपिटल की जगह हम 20,000 लिख दें कि अब हमारी कैपिटल 20,000 हो गई, क्योंकि रमेश ने 20,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो कैपिटल 20,000 हो गई अब। लेकिन ये क्या किया, कैश, तो कैश भी हमारी असेट्स है, असेट्स में प्रॉपर्टी भी आ गई और कैश भी आ गई और बैंक बैलेंस भी आ गई। तो अगेन कैश एज ए कैश हमारे बिजनेस में पड़ी होगी तो वो हमारी प्रॉपर्टी है, तो असेट्स में भी 20,000 ऐड हो गए। पहले एसेट्स हमारी 0 थी, अब हमारे पास 20,000 कैश रुपीस पड़े हैं तो वो 20,000 हो गए। चलो लायबिलिटी कोई भी नहीं है, मतलब लायबिलिटी 0। तो ये ट्रांजैक्शन के बाद 20,000 असेट्स हो गई हमारी और 20,000 कैपिटल हो गई। तो ये ट्रांजैक्शन के बाद ये इक्वेशन प्रूव हो गया, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इस साइड का टोटल 20,000, इस साइड का भी टोटल 20,000। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ कि एवरी ट्रांजैक्शन के बाद ये जो इक्वेशन है वो हमारा प्रूव होगा और हमें ही प्रूव करना है कि इफेक्ट कहाँ होगी। ये ट्रांजैक्शन की इफेक्ट असेट्स में हुई और कैपिटल में हुई, लायबिलिटी में इफेक्ट नहीं हुई, तो हमने 0 के 0 ही रखा। तो ये हमारा कंसेप्ट है, ये कैलकुलेशन हमें करनी है। इसमें ट्रांजैक्शन आपको दिए होंगे और हमें इक्वेशन कंप्लीट करना है। एवरी टाइम हमें इक्वेशन ये प्रूव करना है, तो ऐसे ही हम प्रूव करेंगे। ये एग्जांपल है, आप ये मीनिंग याद रखिए। आपको यही पता होना चाहिए कि असेट्स में क्या क्या आता है, कैपिटल में क्या क्या आता है और लायबिलिटी में क्या क्या आता है। उसके ऊपर से ही आप इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे। आज के लिए आप एक एग्जांपल रखिए, फिर हम आपके पीडीएफ में जो भी एग्जांपल स्टार्ट हो रहे हैं वहां से उसी ट्रांजैक्शन को हम सॉल्व करेंगे। आपको भी क्लियर हो, इसीलिए मैं आपको अब पीडीएफ में से करवाने वाला हूँ, इसलिए आप पीडीएफ भी साथ में रखिएगा। ओके, थैंक यू।